अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल खालिक और आप देख रहे हैं इस्लाही उम्मत। दोस्तों, आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मैसेज आपको मिलता रहे, मालूम होते रहे, सबसे पहले आपके पास वो वीडियो पहुँचे। तो बहुत सारे हजरात मुझसे सवालात कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, उनका जवाब देना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर वो यही कहेंगे कि आप हमारे सवालों का जो जवाब है वो हमें नहीं मिला। तो पहला सवाल है, एक साहब लिखते हैं, क्या आपका मोनेटाइज ऑन हो गया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा चैनल का जो है वो मोनेटाइज ऑन हो गया है। उस पर ऐड वगैरह जो आते हैं वो आने शुरू हो गए हैं और माशाल्लाह बहुत जल्दी हुआ। बहुत सारे हजरात जो हैं वो इस कश्मकश में है कि हमारा मोनेटाइज क्यों नहीं ऑन हुआ, क्योंकि 1 साल पूरा होने वाला है और हमारा मोनेटाइज ऑन नहीं हुआ। हमारे 1000 सब्सक्राइबर भी हो गए हैं, 4000 घंटे का जो वॉच टाइम है वो भी मुकम्मल हो गया, लेकिन और हमारा चैनल रिव्यू में पड़ा हुआ है और वो मोनेटाइज नहीं हुआ। तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है, आप सब्र कीजिए और जो है अपने चैनल पर मेहनत कीजिए। बहुत सारे हजरात जो है वो कहते हैं कि भाई हम इतने पैसे लेंगे, हम आपका चैनल मोनेटाइज करा देंगे। बहुत सी दफ़ा फेक मेल आता है कि भाई आप जो है हमारा आपका मोनेटाइज करा देंगे, अपना ईमेल पासवर्ड वगैरह हमें दे दीजिए। तो ये बिल्कुल नहीं करना, वरना आपका चैनल ख़त्म हो जाएगा। कई हजरात ऐसे हैं जिनके मोनेटाइज होने से पहले ही उनका जो चैनल था वो ख़त्म हो गया है। ये इसमें सब्र करने की ज़रूरत है। दूसरे लिखते हैं, जी हम वीडियो बनाते हैं लेकिन हमारी वीडियोस पर व्यूज़ नहीं आते। देखिए, व्यूज़ ऐसे नहीं आते, व्यूज़ लाने का मकसद है तो ऐसे नहीं आते, उसमें काम करना पड़ता है, वीडियो अच्छी बनानी पड़ती है, उसका जो टाइटल है ऊपर का थंबनेल वो बेहतरीन लगाना पड़ता है ताकि लोग उस पर टच करें। दूसरे जो है उसमें टैग गिरने पड़ते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी तफसीरात लिखनी पड़ती है, उसमें टैग वगैरह बहुत ज़रूरी है, कीवर्ड्स का लगाना बहुत ज़रूरी है। जब भी आपकी वीडियोस जो है वो रैंक करेगी और दूसरों को यूट्यूब जो है वो इंप्रेस दिखाएगा उस वीडियो के। तो आप जो है उसमें टाइटल बढ़िया बनाइए और टैग ज़रूर लिखिए और जो है डिस्क्रिप्शन में अबाउट दिस वीडियो के नीचे फिर उस वीडियो का जो है तफसीली खुलासा कीजिए, वीडियो किस सेशन में है, किस मतलब से हमने वीडियो बनाई है। ठीक है जी। एक साहब लिखते हैं कि जी आप वीडियो बनाते हैं, क्या इस तरह से वीडियो बनाना जायज़ है? भाई, इसका जवाब तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब देंगे, मेरे से क्यों पूछते हैं? इसका जवाब तो आप मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से, मुफ्ती सईद साहब से, मुफ्ती सईद साहब के वहाँ पर भी वीडियो बनती है, बड़े बड़े उलमा है, उनसे पूछे। भाई मेरे से क्यों पूछते हो? अच्छा, दूसरे साहब लिखते हैं कि जी क्या आपकी कोई किताब दवाई के बारे में शाये होने वाली है? इंशाअल्लाह बहुत जल्द शाये होगी, मैं उस पर काम कर रहा हूँ, आप जो है दुआ फरमा दें। एक साहब लिखते हैं, जी हमें कोई आपके सब्सक्राइबर जो है वो 20,000 से ऊपर हो गए हैं, ये किस तरह हुआ? देखिए, शुरू में मेरे जो सब्सक्राइबर थे वो 300 200 से ऊपर नहीं जाते थे, 251 52, उसी में से 1-2 भग जाता था। और एक बिलाल बिजरोलवी साहब हैं, वो हमारे फेसबुक फ्रेंड भी हैं, दोस्त। तो उन्होंने एक चैनल बनाया वॉइस ऑफ इस्लाम के नाम से, तो उसमें उनके रोज़ाना सब्सक्राइबर बहुत तेज़ी के साथ में बढ़ रहे थे और वो लिखते थे, बाकायदा स्टेटस गिरते थे रोज़ाना कि आज इतने हो गए हैं, आज इतने हो गए हैं, आज 500 लोगों ने करा और इस वीडियो को इतने लाख लोगों ने देखा। तो मैं सोच रहा था कि भाई हमारा कब होगा? ये हज़ारों की तादाद में हमारे सब्सक्राइबर जो हैं कब होंगे, ऐसे सोचता था। एक रोज़ जो है सुबह को जब मैंने मोबाइल खोला और यूट्यूब स्टूडियो जो है वो मैंने उसको ऑन किया तो उसमें 900 कुछ हो गए। मैंने भाई ये क्या हुआ?
तो फिर मैंने देखा कि एक वीडियो पे मैंने टाइटल भी सही लगाया था और उसमें टैग भी बहुत ज़बरदस्त, मैंने 15-16 टैग उसमें लगाए थे। और यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं, जिस वीडियो को बना रहे हैं आप, उस वीडियो के मुतालिक आप जो हैं यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप शुगर की वीडियो बना रहे हैं, शुगर का नुस्खा आप जो है लोगों को बताना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब पर लिखिए शुगर, और शुगर लिखते ही आप उसके नीचे शुगर के बहुत, शुगर का इलाज, शुगर का आसान इलाज, शुगर का फला इलाज, शुगर का रूहानी नुस्खा, इतने सारे आ जाएंगे। अब उसके जो टॉप के हैं वो आप कॉपी कर लीजिए और अपनी टैग में गिर दीजिए। तो अब इससे क्या होगा कि अब जब वो लोग सर्च करेंगे, जो व्यूवर्स हैं वो सर्च करेंगे इस तरह की वीडियो को देखने के लिए, तो उसमें उस लिस्ट में आपका भी नाम आएगा। तो मैंने एक वीडियो बनाई और उस बहुत आसान वीडियो थी, उसका मैं लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं। बहुत आसान, बहुत ही कम खर्च, पैसा का मतलब ही नहीं उसमें। और गर्म पानी से मैंने उसका इस्तेमाल बताया था कि शुगर वालों के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, तो मैंने उसमें बताया। उसके बाद में उस वीडियो को लोगों ने देखा, लाखों ने देखा। मेरे ख्याल से कल मैंने चेक किया था कि 6 लाख के करीब लोगों ने उस वीडियो को देखा। तो अल्लाह ताला ने उसको जो है वो पब्लिश कर दी और वायरल हो गया वीडियो। तो उसकी वजह से, और उसमें कम से कम 6000 के करीब लाइक हैं और लोग उसको पसंद कर रहे हैं। 2-4 जो हासिदीन हैं उनके कमेंट्स आते हैं, सभी जो यूट्यूबर हैं उनके पास में आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वीडियो वायरल नहीं होगी, होगी, आप मेहनत करते रहें। ये लिखते हैं जी, आप यूट्यूबर क्यों बने? देखिए, मैं जमीयत उलमा हिंद का मीडिया प्रभारी हूँ। बिल्कुल सही है, इन्होंने लिखा मैं जमीयत उलमा हिंद का मीडिया प्रभारी हूँ, तो मेरा काम है ख़बरों को शाया करना और जो जमीयत के मुतालिक है उनको अखबारात में और मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुँचाना, ये मेरा काम है। और इसकी कोई मुझे तनख्वाह नहीं मिलती और ना ही तनख्वाह कोई भी जमीयत में जो मेंबरान हजरान कोई तनख्वाह नहीं लेते, वो तो सिर्फ फ़ी सबीलिल्लाह काम करते हैं। अब हमारे शहर में जो उर्दू अखबार है इनकलाब, मैंने उनको एक लिखकर एक मज़मून बनाकर दिया और फ़ोटो भी दिया कि आप इसको शाया करवा दें, हमारी ख़बर लगवा दें। तो उन साहब ने कहा कि भाई मैं 16,000 रुपये लूँगा। मैंने भाई काई के, इनको जी ऐड प्राइस दीजिए, आप 1 साल में आप 16,000 रुपये दीजिए। मैंने भाई काई के ऐड दूँ, किस चीज़ का ऐड दूँ? भाई जमीयत उलमा किस चीज़ का ऐड देगा? साबुन का या शैम्पू का या किसी और किताब का? मतलब किस चीज़ का ऐड दें हम? बड़ा अजीब आदमी है भाई। बस सीधे से ये कहिए कि 16,000 रुपये अगर आपको मिलेंगे तो आपकी जो ख़बर है वो शाया होगी, वरना नहीं होगी। अब इसमें ऐड काहे का दूँ? मोबाइल का ऐड दूँ कि इस मोबाइल को जो है ख़रीदे, जमीयत उलमा की मोल लगी हुई है? भाई किस चीज़ का ऐड दूँ मैं? तो उन्होंने जी वो ख़बर नहीं लगाई। तो उसी मैंने सोच लिया कि भाई मुझे चैनल बनाना है और इसी के साथ साथ में इस्लाह के मुतालिक से जो भी नुस्ख़ाजात मेरे पास है, जिनको मैं जानता हूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ और जो अपनी ख़बर है उसको भी शायद यहीं से इसी प्लेटफॉर्म से करूँ ताकि लोग उसको देखें। उन्होंने 16,000 मांगे थे, अल्लाह ताला ने मुझे 21,000 सब्सक्राइबर दे दिए। 21,300 कुछ हो गए, 30, और इंशाल्लाह बढ़ते रहेंगे। आप भी जो है सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे जो फासिद ख्यालात के लोग हैं वो बाज आ सके। ये रिश्वत खोरी है, रिश्वत मांगते हैं। बताइए, दीन का काम समझकर नहीं करते कि लोगों के फलाह व बहबूद के लिए काम नहीं करते, ये सिर्फ रिश्वत चाहिए। नाम भी अगर चाहे तो मैं बता दूं, लेकिन नहीं बता रहा, खैर चलो। मुसलमान होने के बावजूद वो हमसे 16,000 रुपये रिश्वत मांग रहा है कि आपकी ख़बर शाया करने के लिए 16,000 रुपये साल में चाहिए। तो हमने उसको पैसे नहीं दिए कि भाई रहने दे, हमें ख़बर नहीं लगवानी। हम तो बस ऐसे ही जो अल्लाह ताला ने ये फ्री के काम दिए हैं इन्हीं से काम चला लेंगे। आप यूट्यूब चैनल बनाइए, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, बतेरे अल्लाह ताला ने प्लेटफॉर्म तैयार कर दिए हैं। आप अपने अखबार को अपने पास ही रखिए, अखबार से पहले ख़बर मोबाइलों पर आ जाती है। तो बहुत सारे हजरात हैं, सर मुझे जो है कलौंजी के मुतालिक कोई नुस्खा बता दीजिए।
देखिए कलौंजी के मुतालिक मैंने पहले वीडियो बना रखी है, आप उसमें हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और नीचे मैं जो है इसका लिंक दे दूँगा। सर कोई ऐसी टिप बता दीजिए ताकि मैं जो हूँ अपनी वीडियो का बैकग्राउंड हटा सकूँ। अरे भाई इसके लिए काइन मास्टर है, काइन मास्टर के लिए मैंने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन काइन मास्टर जो है बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है, आप उसको इस्तेमाल करें। और ग्रीन कलर को वो हटा देता है पीछे से, जिस तरह से हम हटा देते हैं, तो ग्रीन कलर को वो बिल्कुल ख़त्म कर देता है, और उसमें जो है आप एडिटिंग कर सकते हैं। और अगर कंप्यूटर चलाते हैं तो आप जो है उसमें फिल्मोरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिल्मोरा बहुत शानदार सॉफ्टवेयर है और बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, आप उसके अंदर भी कर सकते हैं एडिटिंग। सर आप यूट्यूबर क्यों बने? भाई मैंने इसका जवाब दे दिया है। यूट्यूबर तो बहुत सारे हैं, क्या मुफ्ती मसूद तारिक मसूद साहब वो यूट्यूबर नहीं है, और बहुत सारे उलमा हजरात में मैं आपको बता दूंगा वो भी यूट्यूबर हैं, उनके भी जो है प्रोग्राम चलते हैं। मौलाना तारिक जमील साहब के भी, और मेरे ख़्याल में उनके जो एडमिन हैं उनके चैनल के 1 मिलियन के करीब वो हो गए हैं उनके सब्सक्राइबर। और तारिक मसूद साहब वो भी हैं, और अहनाफ मीडिया वाले भी हैं। जनाब आप किस से बैत हैं? भाई मैं भी एक बुज़ुर्ग से बैत हूँ। हमारे पहले जो बुज़ुर्ग थे शहीद मीना हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फ़ारूक साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू, वो मीना में शहीद हो गए थे, उनका इंतकाल हो गया था। और उसके बाद में हज़रत मौलाना क़ारी अब्दुल आखिर साहब रहमतुल्लाह अलैह जो हकीम अख्तर साहब के खलीफा थे, उनसे इस्लाही ताल्लुक़ था, उनका भी इंतकाल हो गया, तो हम तो यतीम हो गए भाई। अभी माशाल्लाह मुफ्ती अब्दुल मुगनी साहब से ताल्लुक़ है, और घुम्मन साहब से भी मेरा रब्ता, उनसे बैत हूँ माशाल्लाह। भाई हमारे लिए दुआ कीजिए कि हमारा भाई बहुत बीमार है, अल्लाह ताला उसको शिफा अता फ़रमाए और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। हज़रत मैं आपकी वीडियो बहुत देखता हूँ, आप जो हैं हर बार वीडियो में कुछ न कुछ नया लाते हैं। आप मुझे कोई ऐसा नुस्खा बता दीजिए ताकि मेरी आवाज़ साफ़ हो सके। मैं नात वगैरह बहुत पढ़ता हूँ। तो भाई अगर आप नात पढ़ते हैं तो पान तो खाना नहीं, जैसे जिस तरह से मैं पान खाता हूँ, लेकिन हाँ पान की जो जड़ होती है कुलंजन, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आवाज़ साफ़ करने के लिए बहुत शानदार चीज़ है। पान की जड़, उसका नाम कुलंजन है, वो 5 रुपए की 10 रुपए की बहुत सारी मिल जाती है। आप उसको इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह आवाज़ बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। और रोगने बादाम भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और गर्म पानी का इस्तेमाल करें। चावलों से आप परहेज़ करें, मुलहटी वगैरह से परहेज़ करें। बहुत सारे हजरात जो है मुलहटी को इस्तेमाल करते हैं आवाज़ साफ़ के लिए। भाई मुलहटी आपने ली और लकड़ी और उसको मुंह में घेर लिया, आप उसको चबा रहे, चूस रहे हैं। देखिए मुलहटी जो होती है वो मुलायम लकड़ी होती है, और उसके अंदर कीड़ा बहुत जल्दी जज्ब होता है, यानी कि अंदर दाखिल होता है, और बारीक कीड़े उसके अंदर बहुत जल्दी जाते हैं, और मालूम भी नहीं होता कि भाई हम खा क्या रहे हैं, चूस क्या रहे हैं। तो इस तरह से आप जो है नुकसान भी उठा सकते हैं। तो आप ये कीजिए, आप कुलंजन का इस्तेमाल कीजिए, गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिए, और जो है रात को सोते वक्त जो है गर्म पानी पिए, और इतरी फलुस्त खुद्दूस का आप शाम को इस्तेमाल करें। सोते वक्त गर्म पानी से आप जो है आधा चम्मच इतरी फलुस्त खुद्दूस उसका जो आप इस्तेमाल करें। उससे क्या होगा कि आप आवाज़ के लिए, क्योंकि वो पेट को सही रखेगा आपके, और नज़ला नहीं होने देगा इंशाल्लाह। बहुत सारे उससे फ़ायदे हैं त्रिफल। आप उसको 12 महीने इस त्रिफल उस खुद्दूस को खाइए, और जो है चावलों से परहेज़ कीजिए। चावलों में जो चिकनाइयाँ होती हैं, तरी होती हैं, ये बड़ा नुकसान देती हैं। आप माइक पे गए, आपने इक्को वाले को कहा भाई इक्को बढ़ाइए, कितनी इक्को बढ़ाइए, आपने खा रखी है बिरयानी, तो भाई आपकी आवाज़ वहाँ मोहम्मद रफ़ी की तरह थोड़ी निकलेगी, वहाँ तो अजीब निकलेगी। तो इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए एक से एक वीडियो बनाते रहें,
और जो है इंशाअल्लाह मैंने ये इरादा किया है कि हर जुमे के रोज़, हर जुमे को इंशाअल्लाह आपके सवालों का जवाब दिया करूँगा। आज जुमा नहीं है, लेकिन मैंने ये इरादा किया है कि जुमे के रोज़ इंशाअल्लाह जुमे की नमाज़ पढ़ने के बाद आपके जितने भी सवालात होंगे उनका जवाब दिया करूँगा। आपको भी अगर कोई सवाल है, आपका कोई सवाल है आपके मन में, तो आप उसको टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं कमेंट्स में, हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप जो है मैसेज कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।